आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कविता जो रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। तो चलिए आज इसका हम अध्ययन करते हैं। कविता का नाम है हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले उनका रघुवीर सहाय का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय की कविताओं को कविता में लिखी गई खबरें कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये कि इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और इनकी कविताओं जो भी कविताएं लिखे हैं तो उनको कविताओं को क्या कहते हैं, कविताओं में लिखी खबरें कहा जाता है। ठीक है, ये कविता सत्ता संचालित समाज में भय, निगरानी और बनावटी सहमति की तीखी व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें हंसी को स्वाभाविक आनंद के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने की रणनीति के रूप में दिखाया गया है। इसका भावार्थ निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो ये जो हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता है ये एक राजनीतिक व्यंग्य है। इसमें ये बताया है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। एक तो राजनीति सत्ता पे जो बैठे लोग हैं उनसे डर कर या उनका भय या सत्ता के जो बैठे हुए जो लोग हैं वो सत्ता के जनता को किस तरह से डराते हैं, किस तरह से उनकी मनमानी हमको सहन करना पड़ता है और बिल्कुल चुपचाप उनके हिसाब से हमें चलना है। कहने को तो हमें स्वतंत्रता समानता का अधिकार मिला है, पर क्या सही मायने में हमको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला है? क्या आज हम अपने नेताओं के विरुद्ध जो गलत कर रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं? क्या विद्रोह कर सकते हैं? क्या विरोध कर सकते हैं? क्या केवल संविधान में नाम मात्र के लिए हमें अधिकार तो प्राप्त है परंतु हम उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज हम किसी भी नेता के विरुद्ध कुछ भी कहते हैं तो हम लोग तो तुरंत ही हमारे घर को क्या कर दिया जाता है, तुरंत ही हमारे घर में क्या कर दिया जाता है, घर को तबाह कर दिया जाता है, लोगों को रात ही रात उठा दिया जाता है। यानी सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने जोर से क्या करता है, बगावत करने वाले लोगों को क्या कर देता, हटा देता है या अपने रास्ते से नष्ट कर देता है। तो इसमें यही बताया गया है कि आजकल की जो नीति कैसी हो गई है कि यदि तुम शासन प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाओगे, विद्रोह कर देंगे तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा, तुम्हारा समूल उठा के फेंक दिया जाएगा और तुम्हें इस तरह से जलील किया जाएगा या तुम्हारे साथ इस तरह से अन्याय अत्याचार होगा कि तुम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें एक बनावटी हंसी बन के उनके साथ हाँ से हाँ मिला के चलना है, वही तुम्हारे लिए हित करे। यदि तुम उनके विरुद्ध बोलोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पता है। इसीलिए ये जो कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता का जो भावार्थ है इसमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि यह कविता सत्ता संचालित समाज में भय, निगरानी और बनावटी सहमति पर तीखा व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें हंसी को आनंद के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने की एक रणनीति बताई गई है कि हंसना है, अपने चेहरे में मुस्कान जमा के रखना है। ठीक है, तो देखिए कैसा है, यहाँ पे हम उसका पंक्ति दर पंक्ति अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए पंक्ति दर पंक्ति इसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसो, अपने पर ना हंसना क्योंकि उसकी करवाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश ना मालूम हो वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। देखिए ये पंक्ति में क्या बताया गया है कि जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति है ना, यदि तुम उसकी आलोचना करोगे या उसकी निंदा करोगे या उसका विरोध करोगे या उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम मारे जाओगे। ठीक है, कवि कहता है कि ऐसे समय में हंसो क्योंकि तुम पर लगातार क्या रखी जा रही है, नज़र रखी जा रही है। यह हंसी स्वाभाविक खुशी की नहीं है। यहाँ पे जो हंसी बता रहे हैं ना वो स्वाभाविक जैसे हम हंसते हैं ना वैसी हंसी नहीं है बल्कि डर के कारण पैदा हुई कृत्रिम हंसी है, यानी बनावटी हंसी है। अगर तुम अपने ऊपर या व्यवस्था पर हंसोगे तो तुम्हारी हंसी में छिपी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम्हें दंडित किया जाएगा। इसीलिए इस तरह हंसो कि तुम बहुत अधिक खुश भी ना दिखो
क्योंकि अधिक खुशी भी संदेह पैदा कर देती है कि तुम भीतर से विरोधी हो। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कवि कि यदि तुम किसी सत्ता का विरोध करते हो, उसके विरुद्ध आवाज उठाते हो या इसकी निंदा आलोचना करते हो, तो तुम अपने चेहरे पे बनावटी मुस्कान लाओ कि आगे वाले को ना समझ में आए कि तुम उसका विरोध कर रहे हो, क्या तुम उसकी निंदा कर रहे हो। उसको ऐसा लगे कि भैया उसकी हाँ से हाँ मिला रहे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, यदि तुम बगावत करते हो, तो तुम क्या करोगे, पकड़े जाओगे और तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। क्योंकि जो विरोधी शक्तियां हैं या जो सत्ता पे बैठे व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, वो तुम्हारी आवाज़ को दबा देंगे, तुम्हारे विद्रोह को दबा देंगे और तुम्हारा समूल नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो बनावटी हंसी रखो, कहने का तात्पर्य विरोध करो, सब कुछ करो, पर आगे वाले को एहसास होने मत दो। ठीक है, हंसते हंसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हंसते हो, है ना। सबको मानने दो कि तुम सब की तरह परास्त होकर एक अपना पे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं, हाँ, बोलने के बजाय। मतलब क्या कह रहे हैं कि कभी आगे कहते हैं कि हंसते समय ये जाहिर मत होने दो कि तुम किस पर हंस रहे हो, है ना, किस पे हंस रहे हो या किसका मजाक उड़ा रहे हो या किसकी निंदा कर रहे हो। सबको यही लगना चाहिए कि तुम भी सबकी तरह हार मान चुके हो और उसी अपनापे की सामूहिक हंसी में हंस रहे हो। यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना और असहमति को छिपा रहना ही सुरक्षित है। यानी तुम यदि किसी का विरोध भी कर रहे हो तो उसके सामने मुखौटा यानी नकली मुखौटा लगा के रखो, अपने चेहरे में थोड़ी सी हंसी रखो कि आगे वाले को एहसास ना हो कि ये बगावत कर रहा है या विद्रोह कर रहा है या निंदा कर रहा है। ठीक है, जितनी देर ऊंचा गोल गुम्बज गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो। अपने से गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसोगे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। देखो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ऊंचा गोल गुम्बद यानी सत्ता और उसकी गूंज का प्रतीक है। ठीक है, सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति है ना, उसका सत्ता का और उसकी गूंज का प्रतीक है, यानी उसकी शक्ति का प्रतीक है। देखो, ऊंचा गोल गुम्बद सत्ता और उसकी गूंज का प्रतीक है। जब तक सत्ता की आवाज़ गूंजती रहे तब तक तुम बोल सकते हो, लेकिन जैसे ही गूंज रुक जाए फिर से हंसने लगो, है ना। यानी यदि तुम किसी का विरोध करना चाहते हो तो अपने मुंह में क्या कहेंगे, नकली मुस्कान रखो, पर जैसे ही वो सत्ता से हटता है तो फिर तुम उस पर हंस सकते हो, है ना, यानी उसका विरोध कर सकते हो, ताकि तुम्हारी चुप्पी को विरोध ना समझ लिया जाए। यदि तुम चुप मिले तो तुम्हें प्रतिवाद यानी विरोध के अपराध में फंसा दिया जाएगा। इसलिए अंत में सबके साथ हंसते रहना ही तुम्हारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति सत्ता पे बैठता है, उसकी शक्ति इतना पावरफुल व्यक्ति है, तो उसके सामने एक बनावटी या नकली हंसी अपने चेहरे पे साध के रखो, उसको ये एहसास दिलाओ कि तुम उसके विरोधी नहीं हो। ठीक है, पर जैसे ही वो सत्ता से अलग होता है या हटता है तो तुम थोड़ा सा उसका विरोध कर सकते हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि शक्तिशाली व्यक्ति के सामने तुम नकली बनावटी हंसी बना के रखो, क्योंकि उसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत पावरफुल है, वो तुम्हारा समूल नष्ट कर देगा। बस इतना ही बताने का ये उद्देश्य है। ठीक है, हंसो। देखो, हंसो पर चुटकुलों से बचो। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उसमें शब्द है, कहीं उसमें अर्थ ना हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। क्या बोल रहे हैं, हंसो पर चुटकुलों से बचो। हंसना है पर चुटकुलों नहीं करना है, ठीक है ना। कहीं उसमें अर्थ ना हो, चुटकुले में कहीं अर्थ निकल गया, पकड़े जाओगे, जाओ, हो गया। ठीक है, तो हंसो पर चुटकुलों से बचो, उसमें शब्द है, कहीं उसमें अर्थ ना हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। ठीक है, बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब ना रहे, और ऐसे मौके पर हंसो। ठीक है, यानी कवि चेतावनी देता है कि चुटकुलों से बचो, क्योंकि शब्दों में अर्थ छुपे हो सकते हैं।
कोई पुराना अर्थ, कोई पुरानी सच्चाई सत्ता को असहज कर सकती है। बेहतर है कि जब भी बात करो तो हंसते हुए करो, ताकि किसी बात का कोई गंभीर अर्थ ना निकले। यहाँ कवि यह दर्शाता है, दिखाता है कि किस प्रकार समाज में अर्थहीनता और खोखली अभिव्यक्ति को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। यानी कवि क्या कह रहा है, कवि चेतावनी दे रहा है कि चुटकुलों से बचो, क्योंकि शब्दों के जो अर्थ ना, शब्दों में बहुत सारे अर्थ छुपे रहते हैं। कोई पुराना अर्थ, कोई पुरानी सच्चाई सत्ता को असहज लग सकती है। यदि उसके विरुद्ध में हंसी में, चुटकुले में तुमने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए तो वो क्या करेंगे, वो बाद में उसी बात को पकड़ के तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा चुटकुले करते समय या कुछ भी करते समय सावधानी बरतो। यानी सत्ता का विरोध करते समय तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार। जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये जो दो पंक्तियाँ उसमें क्या बोल रहे हैं कि अंत में कवि उस विडंबना को सामने लाता है जहाँ ताकतवर व्यक्ति गरीब को मारता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। यहाँ तक कि पीड़ित भी अक्सर हंस देता है। यानी इस यहाँ पे पीड़ित भी हमेशा हंस देता है, मतलब क्या है कि वो उसकी मार को चुपचाप सहन कर लेता है, क्योंकि उसके पास प्रतिरोध का साहस या साधन ही नहीं है। यह हंसी उसकी विवशता और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। ये जो हंसी है ना, उसकी मजबूरी का प्रतीक है कि वो कितना भी अत्याचार कर रहे हैं तो उसको सिर्फ सहना है, आवाज़ नहीं उठा सकता। आवाज़ उठाएगा तो और भी विनाश हो सकता है या उसका गलत हो सकता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके पहले कि वह चले जाए। उसके हाथ मिलाते हुए, नजरें नीचे किए हुए, उनको याद दिलाते हुए हंसी की, तुम कल भी हंसे थे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि हंसो, जल्दी हंसो, इससे पहले कि वे सत्ताधारी चले जाए। हाथ मिलाते समय आंखें झुकाकर हंसो और यह जताओ कि तुम पहले भी हंसे थे, यानी तुम भी पहले भी इनके पक्ष में थे। यानी हंसी यहाँ पे निष्ठा और आज्ञाकारिता का प्रमाण बन जाती है कि नहीं, हम आपके प्रति क्या है, ईमानदार है। यहाँ पे सिंपल सरल शब्दों में ये बताना चाहती हूँ मैं कि सत्ता में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो पावरफुल व्यक्ति है, और उससे यदि तुम बगावत करने जाओगे तो तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। तो लेखक बोलते हैं कि झूठी बनावटी ही मुस्कान अपने चेहरे में लगो, आगे वाले को ये एहसास नहीं होने दो कि तुम उसका विरोध कर रहे हो, तुम उसका विरोध कर रहे हो या प्रतिरोध कर रहे हो, या तुम उसकी निंदा आलोचना कर रहे हो। इन सब से हमको बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारा समूल नष्ट कर देंगे, ये बताना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये जो पंक्तियाँ लिखी है, कविता लिखी है, उसका ये इस तरह से भावार्थ है। तो समग्र अर्थ में ये बता सकती हूँ कि ये कविता बताती है कि दमनकारी वातावरण में व्यक्ति अपनी असहमति, पीड़ा और सच्चाई को छिपाकर केवल हंसना सीख जाता है। हंसी यहाँ आनंद का प्रतीक नहीं है, बल्कि भय, समझौता और आत्मरक्षा का माध्यम है। कवि व्यंग्य के माध्यम से ये दिखाता है कि जब समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तब हंसी भी एक राजनीतिक औजार बन जाती है। यानी हमारी जब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और हमारे पास कोई उपचार नहीं रहता है, तो हमें अपने आप को बचाने के लिए झूठी ही हंसी मुखौटे पे लगानी पड़ती है। इसी में हमारा हितकर है। हम विरोध करना चाहते हैं, विद्रोही बगावती बनना चाहते हैं, पर क्या करें, वो दमनकारी शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो हमारा नष्ट कर देगी, हमको नष्ट कर देगी, हमारे समूल को उखाड़ के फेंक देंगी। तो उसके सामने नकली बनावटी चेहरा बना के रखो, पर बाद में उसके पीछे आप विरोध कर सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।